क्या महंगाई या ऐसी कुछ चीज़ों से परेशान हैं आप? नहीं, महंगाई तो है ही है, बहुत महंगाई है। इससे परेशानी है ही है। अब 5 किलो अनाजे से थोड़े हमारा पेट भर जाएगी है। जब 50 परिवार है तो 10-5 किलो से हमारा पेट नहीं भरेगा। तो योगी सरकार कहती है हमने राशन दिया है लोगों को, राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिलता है। कि राशन, उज्ज्वला योजना, इन सब का कुछ फायदा मिला आपको? राशन उसका तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। तो किसान अभी भाजपा सरकार में खुश नहीं? हम रात भर हम लोग जाग रहन कहूँ चूक जाए तो फसलों साल भर के चौपट हो जाते हैं। का खुश हो आदमी साड़न तेने आदमी जान जा रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं। जो अभी कह रहे हैं हम गौशाला नाम पर इतना काला धंधा लूटा है पैसा के हद बाहर बीजेपी सरकार। अच्छा, जब बसपा की भी सरकार रही थी अन्य सरकार सब ठीक रहा है, सबसे निकम्मी सरकार आज तक हिंदुस्तान में सबसे निकम्मी सरकार। अब भाजपा की बता रहे जी। सबसे निकम्मी। और जब बसपा की सरकार रही थी बसपा भी ठीक थी, इससे बहुत गुना ठीक थी। सांसद आदर्श गांव गोद लेना, हमारे गांव में एक भी ईंटा नहीं लगवाई। और देखौती है कि सांसद आदर्श गांव गोद सांसद मोहनलालगंज गाँव से ही कौशल किशोर वर्तमान मंत्री हैं, एक भी ईंटा लगावा हम बतावें जो आदर्श गांव हमारे खाली हमारे गांव बाहरू गोद लेने हैं। आप बता रही थी मायावती की सरकार में कैसा रहा? नौकरी उकरी सब आई थी, अब उसके बाद चली गई तो हम किसका नाम लें? अब किसका है? उनके सरकार में तो आई थी, अब वो आएंगी तभी होगा जो होगा। जब मायावती आएगी। इतिहास सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर परेशानी, हम लोग रात भर जाग रहे हैं, किसान तनकी चूक हो जाए, सब फसल बर्बाद हो जा रही। किस पार्टी को? भाजपा को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को? अखिलेश को। अखिलेश को। क्यों? अखिलेश ने ऐसा क्या काम किया था जब उनकी सरकार रही? अरे भैया, हमारे लिए सब कुछ किया अच्छा। वो बस मुलायम सिंह रहे तब वो, ये रहे हैं तब वो। किसानों के ऊपर क्या नाम है, मंत्री जी का लड़का चढ़ा दे रहा है गाड़ी। बताइए इसका क्या करना चाहती हैं आप? लखीमपुर की आप बात हाँ, कर रहे हैं। लखीमपुर की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं, बताइए क्या होगा जनता का। उत्तर प्रदेश की जनता विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को मतदान करने जा रही है। उसमें एक अहम जो क्षेत्र आता है वो है लखनऊ, और लखनऊ में भी सरोजनी नगर सीट के बहुत अहम मायने हैं, क्योंकि ये सीट बहुत ज़्यादा विवादों में रही है। यहाँ 2017 में स्वाति सिंह विधायक बनी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब स्वाति सिंह और दया शंकर के बीच में जिस तरह से विवाद रहा वो तो सभी ने देखा। फिलहाल भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं राजेश्वर सिंह, और अभिषेक मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, बसपा से है जलीस खान। तो देखना ये होगा कि चुनाव में जनता किस तरह से मतदान करेगी, क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे, वो किस प्रत्याशी को पसंद करती है और किसे वोट डालने जाती है। चुनाव के नतीजे तो 10 मार्च को आएंगे, लेकिन अब हम लोगों की नब्ज टटोलने आए हैं। आइए जनता से ही बातचीत करते हैं। किस पार्टी को? भाजपा को, समाजवादी पार्टी को, बसपा को? अखिलेश को। अखिलेश को। क्यों? अखिलेश ने ऐसा क्या काम किया था जब उनकी सरकार रही? अरे भैया, हमारे लिए सब कुछ किया अच्छा। वो बस मुलायम सिंह रहे तब वो, ये रहे हैं तब वो। जैसे कि कुछ आप काम गिनवा सकें? हाँ? क्या क्या मतलब अच्छा किया? भाई, नौकरी पर रहे तब वो अच्छा किया, हमारे बाल बच्चन को भी अच्छा किया, और क्या चाहिए हमको बस। आप क्या नौकरी करते थे? सैनिक स्कूल में, बड़े वाले सैनिक में। अच्छा, तो अभी क्या महंगाई या ऐसी कुछ चीज़ों से परेशान हैं आप? नहीं, महंगाई तो है ही है, बहुत महंगाई है। इससे परेशानी है ही है। अब 5 किलो अनाजे से थोड़े हमारा पेट भर जाएगी है। जब 50 परिवार है तो 10-5 किलो से हमारा पेट नहीं भरेगा। दुनिया आसमान छू रहा है, इतना महंगाई कर दियो तो तुमको हम वोट देंगे? मतलब आपका कहने का है कि राशन देने से 5 किलो से कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अब महंगाई करने से ज़्यादा नुकसान होगा। और नुकसान का है नहीं, बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान, काफ़ी नुकसान है। क्या लगता है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई इस बार, तो क्या कुछ वो ऐसा काम करेंगे कि और राहत मिल जाए, ऐसा मतलब मानते होंगे ना? सब कुछ अच्छा करेंगे वो, हम मानते हैं कि बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा काम करेंगे, दिखाएंगे जनता को, बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो मायावती की जब सरकार रही थी उन्होंने कैसा काम किया था? मायावती? बसपा की सरकार, हाथी की सरकार जब रही थी, वो नहीं अच्छा किया। अच्छा नहीं किया। नहीं।
तो योगी सरकार कहते हैं हमने राशन दिया है लोगों को, राशन नहीं मिल रहा आपको। नहीं मिलता है तो फिर किसी को तो वोट डालेंगी या कोई पार्टी तो पसंद होगी आपको। तो वही है, बाकी जीत जाते हैं, कोई भी पार्टी जीत जाता है तो हमारे दरवाजे पे आएगा नहीं, ये बात तो सोच लीजिए। मतलब जीत जाएंगे प्रत्याशी, विधायक बन जाएंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। राशन तो हम लोग को मिलता ही नहीं है। आप किस पार्टी का समर्थन करेंगी चुनाव में? जो सब देंगे वही हम भी देंगे। कि कौन देंगे, सब किसको दे रहे हैं, किसका माहौल लग रहा है आपको? अभी हमारा कुछ भी नहीं बना है, इसका कार्ड और नहीं बना, हम नहीं देते हैं। हमारे मतलब घर में भाई है। लेकिन माहौल किसी का तो लग रहा होगा, आसपास कोई दोस्त या घर में परिवार में कोई बात तो करता होगा किसी की पार्टी की। हाँ, बात तो कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उनकी बात हो रही है। अखिलेश की आप बात कर रही हैं, तो अखिलेश आपको लगता है कि कुछ काम करेंगे? अब तो करें तब तो जान मिले, नहीं करेंगे तो कैसे बता दें। तो अभी तो भाजपा से विधायक रहे हैं, स्वाति सिंह रही हैं यहाँ सरोज नगर सीट से, तो उन्होंने कुछ काम किया क्या? करी है सब। क्या क्या काम किए? मतलब जो भी है, अभी तो हमारी नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं मिली है, तो कैसे कह दे मेरी मिल गई है। मतलब रोजगार नहीं है अभी आपको? नहीं, रोजगार नहीं है। और बाकी राशन, उज्ज्वला योजना, इन सब का कुछ फायदा मिला आपको? राशन उसका तो मिल रहा है। राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, केवल सरकारी नौकरी हमारी 7 साल 8 साल हो गए नहीं मिली है। अच्छा, सरकारी नौकरी नहीं है, राशन मिल रहा है। तो लेकिन जैसे स्कूल वाला जो है वो नहीं मिला, सबकी आ गई नौकरी, हम ही 2 लोगों की नहीं आई है, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो अगर राशन मिल भी रहा है, कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि कुछ किलो राशन दे के भी घर का काम नहीं हो पाएगा। हो जा रहा, चल जा रहा है सब। महंगाई तो है ही है, सबके लिए है, तो हमारे लिए भी है वही, तो हम कहाँ से कह दें कि महंगा है सस्ता है। और यहाँ से अभिषेक मिश्रा है समाजवादी पार्टी से, जैसे आप बता रही है माहौल बन रहा है या पसंद कर रहे हैं आपके जानकार लोग, तो क्या लगता है कि अगर वो आएंगे तो कुछ काम कर पाएंगे? करेंगे, सबके लिए करेंगे, हमारे भी वहीं में भलाई हो जाएगी, सबकी होगी तो हमारी भी हो जाएगी उसी में। तो किसान अभी भाजपा सरकार में खुश नहीं? हम रात भर हम लोग जाग रहे हैं, कहूँ चूक जाए तो फसलों साल भर चौपट हो जाते हैं, माँ कहाँ खुश हो। आदमी साड़न तेने आदमी जान जा रहे हैं, छुट्टा घूम रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं हम गौशाला नाम पर इतना काला धंधा लूटा है पैसा के हद बाहर बीजेपी सरकार। अच्छा, जब बसपा की भी सरकार रही थी, अन्य सरकार सब ठीक रहा, सबसे निकम्मी सरकार आज तक हिंदुस्तान में सबसे निकम्मी सरकार। अब भाजपा की बता रहे हैं सबसे निकम्मी, और जब बसपा की सरकार रही थी तो? बसपा भी ठीक थी, इससे बहुत गुना ठीक थी। और बसपा और सपा में कौन बेहतर? सपा बेहतर है। सपा बेहतर है। लेकिन जब बसपा की सरकार रही, जो मायावती थी वो भी कहती थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसमें कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, भाजपा भी कहती है, लेकिन मतलब सरकारी आंकड़ों से तो पता चलता है भाजपा की सबसे हो रही। हमारे सांसद आदर्श गांव गोद लेना, हमारे गांव में एक भी ईंटा नहीं लगवाई, और देखौती है कि सांसद आदर्श गांव गोद सांसद मोहनलालगंज गाँव से ही कौशल किशोर वर्तमान मंत्री हैं, एक भी ईंटा लगावा हम बताओ जो आदर्श गाँव हमारे, खाली हमारे गांव बाहर गोद लेने हैं। हाँ, आदर्श गांव योजना तो है भाजपा सरकार की, गोद है तो योजना, मगर आदर्श लेके काम नहीं कर रहे। मंत्री होते हुए एक भी ईंटा लगाओ दिन हो बताओ अपने कोटे तेने। अब की उनकी मेहारू मलिहाबाद विधानसभा का चुनाव लड़ रहे, पता चल रहा उनका। अच्छा, मतलब बेकार रहेगा? हाँ, बिल्कुल। मायावती ही चला रही थी। अरे वो सही रहा, वो बहुत सही चलाती, तो उनके बेज में नौकरी चाकरी सब आई, दूसरे बेज में चली गई। आप बता रही थी मायावती की सरकार में कैसा रहा? नौकरी उकरी सब आई थी, अब उसके बाद चली गई, तो हम किसका नाम लें? अब किसका है, उनके सरकार में तो आई थी, अब वो आएंगी तभी होगा जो होगा। जब मायावती आएगी कुछ नहीं हुआ, इतने मंत्री आए, इतना चले गए, कुछ नहीं हुआ। अब महिलाओं के लिए कैसा था? सब ठीक था। सुरक्षा महिलाओं की, उनकी नौकरी महिलाओं को मिलती थी? हम करे ही नहीं मैडम, अभी तो हम कैसे बता दें। और सुरक्षा के नाम पर? हाँ, सब सही था, अभी भी सही चल रहा, कोई कमी नहीं खाने पीने की। थोड़ा यही माहौल है, कमाई धमाई, महंगाई बढ़ गई है, यही कमाई बढ़िया, जो कमा रहे हैं उसमें चला जा रहा है, राशन में, खर्चा में, पानी में चला जा रहा है, तो क्या बचाएगा, क्या इंसान खाएगा, महंगाई इतनी है। आप बता रहे थे छुट्टा जानवरों की कुछ परेशानी है? क्या सबसे ज्यादा छुट्टा जानवर परेशानी, हम लोग रात भर जाग रहे हैं, किसान तनकी चूक हो जाए, सब फसल बर्बाद हो जा रही, एक फसल बचाव में बड़ी मुश्किल लग रही, बाधा पड़ रही। अच्छा, और जिस तरह से योगी सरकार बोलती है, गौ रक्षा की बात करते हैं, गौशाला की बात करती है,
तो उसके ऊपर कुछ विचार? गौशाला सबसे ज्यादा योगी सरकार में गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या सबसे ज्यादा हो रही है। हिंदुस्तान में सबसे निकम्मी सरकार, सबसे ज्यादा गौ हत्या इसी योगी सरकार में हो रही है। सरोजनी नगर सीट पे यहाँ पे जो राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है, जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर भी रहे हैं, वो तो तमाम आरोप लगाते रहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कानून का पालन नहीं करते, वो गुंडे हैं। इस तरह के आरोपों पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, राजेश्वर सिंह की वो बात है, देखिए वो बड़े नेता हैं, मानते हैं बड़े नेता, लेकिन वो जो जमीन के नेता नहीं, जमीनी नेता नहीं है। अब देखिए जमीनी तो चुनाव के लिए चुने गए हैं। जी, वो चुनाव के लिए चुने गए हैं, लेकिन जमीनी नेता जो हैं हमारे यहाँ, आप आइएगा कभी सरोजनी नगर यहाँ नीलमथा में, वहाँ पे फौजी कॉलोनियाँ हैं कि जो कि देखेंगे कि एकदम बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है, ना पानी की सुविधा है और ना नाली है, ना खड़ंजा है। आप देखेंगे तो ऐसे ही धूल उड़ती रहती है। देखेंगे कि जैसे गाँव में एकदम गाँव बना हुआ है। यहाँ पे स्वाति सिंह मंत्री थी, कुछ नहीं काम किए हैं। किसानों के ऊपर क्या नाम है, मंत्री जी का लड़का चढ़ा दे रहा है गाड़ी। बताइए इसका क्या करना चाहती हैं आप? लखीमपुर की आप बात? हाँ, लखीमपुर की बात कर रहे हैं हम। वहाँ पे गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। बताइए क्या होगा जनता का? तो क्या किसान का मुद्दा रहेगा? किसान क्या वोट करेंगे उनके पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में? बिल्कुल करेंगे मैडम। इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए गरीब, हमारी कुछ टीम जिस तरह से मतलब पहले 2 जो चरण थे उसी क्षेत्र में थे, पश्चिमी के इलाके में, वहाँ पे खूब किसान रहते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ लोग थे, कहते थे कि चलिए अब माफी तो मांग लिए प्रधानमंत्री ने, अब कानून वापस तो ले लिए हैं, तो इस सब पे क्या कहें? मना लेंगे उन्हें? अगर भाजपा किसानों के साथ होती मैडम, तो इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती। वहाँ पे जो हमें वहाँ पे गाजियाबाद बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे हम लोग किए थे, वहाँ पे 1 साल लगभग पूरा किसान हमारे जो ठंडी में मर गए, कितने शहीद हो गए। अब बताइए, इतना दिन हम लोग ठंडी में वहाँ पे पड़े रहे, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। अंत में जाके जब वो हार मान गई है, सरकार जाने की हटेंगे नहीं, तो इसके वजह से वो मजबूरन किए। नहीं तो उनका जो है हमेशा किसान विरोधी पार्टी है और किसान विरोधी सरकार रही है। ये अभी योगी सरकार जी है। अभी हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब 2-4 कैजुअल्टी हुई है आर्मी के अंदर, जो कि वहाँ पे कुछ आजमगढ़ की घटनाएं हैं। आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसलिए कहना चाहता हूँ कि उनके आपके माध्यम से मैं वहाँ तक सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। एक आजमगढ़ घटना है दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र की, वहाँ पे एक फौजी जी थे, वो शहीद हो गए। अभी तक कोई मंत्री, कोई नेता, ना उनको राजकीय तौर पे कोई सम्मान मिला, ना कोई सहायता मिला। बताइए आप क्या मतलब इस सरकार में क्या करेंगे? कोई वहाँ पहुँचा नहीं, उनके घर वाले परेशान हैं बिल्कुल। मतलब आप कहते हैं कि जो पार्टी राष्ट्रवाद की और सेना की, सैनिकों की बात करती है, वो उनको सम्मान नहीं दे रही? उनको सम्मान नहीं दे रही है। अगर सम्मान देती तो आज तक वो, बताइए, ऐसे ही रहते वो लोग। पूरा परिवार अभी तक परेशान है उनका। बोलते हैं कि अभी यहाँ कोई नेता नहीं आया, हमारे यहाँ ना कोई क्या नाम है मंत्री आया, उनको ना सहायता मिली। बताइए, नौकरी अगर उसमें अगर प्रावधान है तो कम से कम उनके घर जाके उनका सम्मान तो होना चाहिए। एक शहीद के जो बॉर्डरों पर रह के, सियाचिन बॉर्डर पे वो थे, सियाचिन बॉर्डर पे रह के इतना देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये सरकार को समझना चाहिए। अगर नहीं समझेंगी तो इस बार उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। जो पार्टियां हैं वो बड़े बड़े दावे और वादे तो कर ही देती है, उनकी जो सच्चाई है वो तो ज़मीन पर ही जाकर पता चलती है। और ऐसे हम आपको और लोगों से भी बातचीत कराएंगे और देखेंगे कि क्या ज़मीनी सच्चाई है।